बहुत ही क्रिस्पी और एकदम नए फ्लेवर में बनने वाले ठेचा कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इतना ही नहीं, इसे हम बिना प्याज और लहसुन के बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छन्नी के अंदर 2 कप ले लेंगे पोहा। फिर हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 बार साफ पानी से इसे धो लेने के बाद हम इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लेंगे और इसे हम ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम एक कटोरी के अंदर 3 चम्मच ले लेंगे बारीक वाली सूजी। इसी के साथ हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, जिससे ये आसानी से सोख हो जाए। इसे भी हम साइड में रख लेंगे। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फिर डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 जाएगी इसमें काली मिर्च, 5 डालेंगे कम तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी डाल देंगे और फिर डालेंगे हम 1/4 कप भर के मूंगफली। इसे हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे मूंगफली से चटकने की आवाज़ आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेने के बाद मिक्सी जार में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम इसके अंदर 1 मुट्ठी भर डालेंगे हरा धनिया। इसी के साथ 1/4 चम्मच जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला और आधी नींबू के रस को भी इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को बिना पानी डाले तरतरा सा पीस लेंगे और फिर इसे हम साइड में रख लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 4 उबले हुए आलू को एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हमने जो मूंगफली के मिक्सचर को पीस रखा था, वो सारा का सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे और फिर डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये डो फॉर्म में आ जाएगा, हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस लेकर इसकी एक छोटी सी गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारी स्टफिंग की गोलियां हम तैयार करके रख लेंगे। अब इसकी आउटर कवरिंग बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर पोहे को ट्रांसफर कर देंगे जो हमने सूखने रख दिया था। फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के नमक और साथ ही में डालेंगे सोक की हुई सूजी और 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर बेसन, जिससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये डो फॉर्म में आ जाएगा, इसमें से हम मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में ले लेंगे और फिर हम इसे रोल कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि हम इसके अंदर आसानी से स्टफ कर सके। इसे हम उंगलियों से अच्छे से फैला देंगे और फिर हमने जो स्टफिंग तैयार करके रख ली थी उसे इसके बीच में प्लेस कर देंगे। अब हम सारी साइड से ऊपर उठाते हुए इसे हम अच्छे से सील कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया है उसे हम निकाल लेंगे। अब हाथों में गोल घुमाते हुए हम इसे बढ़िया सा कचौरी का शेप दे देंगे। इसी तरह से हम बाकी कचौरियां भी बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर अपे पैन को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे और जो बनाकर हमने कचौरियां रख दी थी उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। जैसे ही इसका एक साइड पर अच्छा सा कलर आएगा, हम इन्हें टर्न कर देंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें एक छारी में निकाल लेंगे और इसका बचा कुचा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हमने सारी कचौरियां को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही कम तेल में बनने वाला चटपटा सा नाश्ता अब बनकर तैयार हो चुका है। लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक तरह से बनने वाला स्वीट कॉर्न ढोकला, जिसे हम बड़ी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस जालीदार ढोकले के साथ हम सर्व करेंगे एक चटपटी सी चटनी, जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार के अंदर 1 कप भर के स्वीट कॉर्न ले लेंगे। आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं। अब हम इसे बिना पानी डाले तरतरा सा पीस लेंगे और इस मिक्सचर को हम साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के सूजी। इसी के साथ जाएगी इसमें आधा कप भर के बेसन और आधा कप ही डालेंगे हम इसमें दही। अब हमने जो स्वीट कॉर्न का मिक्सचर पीस रखा था उसे भी इसमें ट्रांसफर कर देंगे और फिर स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम 1 चम्मच डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 3/4 चम्मच जाएगा इसमें नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी और 2 पिंच हम हींग भी इसमें डाल देंगे। अब स्पैचुला से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम एक लिड लगाकर ढक देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए हम काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के धनिया, 1/4 कप जाएगा इसमें पुदीने के पत्ते, 3 डालेंगे हम इसमें लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक के टुकड़े को फिर डाल देंगे। फिर जाएगी इसमें 1 हरी मिर्च, आधा चम्मच जाएगी इसमें इमली, 4 बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें आलू भुजिया, साथ ही में 1/4 चम्मच डालेंगे नमक और 1/4 चम्मच ही जाएगी इसमें गुड़। इसके अंदर हम आधे नींबू के रस को निचोड़ देंगे और 1/4 कप पानी डालकर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी सी चटनी अब बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। अब ढोकला जमाने के लिए हम कोई भी एक स्टील का डिब्बा या तो फिर एक केक टिन ले लेंगे और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब हमने जो ढोकले के बैटर को रेस्ट करने रख दिया था, उसके अंदर हम 3/4 चम्मच डालेंगे इनो और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके ऊपर नींबू का रस। इसे हम स्पैचुला से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर बहुत ही जालीदार बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से टैप कर देंगे और फिर हम इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। इसको हम अच्छे से गार्निश करने के लिए चुटकी पर डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जब मैं टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ ये क्लीन आ रही है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे काउंटर टेबल पर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, हम एक नाइफ की मदद से इसकी एजेस को हम छुड़ा लेंगे और फिर हम इसे एक डिश के अंदर डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसे कट करने के लिए हम एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ की मदद से हम अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर लेंगे। इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम 2 चम्मच ले लेंगे कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच जाएगी इसमें राई, आधा चम्मच डालेंगे जीरा, 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे और फिर डालेंगे हम 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर 1 चम्मच डालेंगे इसमें नींबू का रस, 1/4 चम्मच जाएगा इस पे नमक। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फैला देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला स्वीट कॉर्न ढोकला अब तैयार हो चुका है, जिसे हम इस चटपटी सी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।